हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास के मैथमेटिक्स को हम समझने वाले हैं बहुत ही डीपली, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। जब बच्चा 12th में जाएगा, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को 12th के किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर आपके 11th के कॉन्सेप्ट सही होंगे, आपके 11th के कॉन्सेप्ट सही होंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर 11th में भी करेंगे प्लस 12th में भी करेंगे। बाकी अगर कोई स्टूडेंट कोई भी जेई की तैयारी करना चाहे, बाकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहे, वो बड़े इजीली बिना किसी प्रॉब्लम्स के कर सकता है। बच्चा अगर कल एनडीए में सिलेक्शन लेना चाहे, कल एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना चाहे, उसका 11th प्लस 12th बहुत अच्छा होना चाहिए मैथमेटिक्स। तो आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा बुक कराऊंगा और आप देखेंगे कि एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिफरेंट अप्रोच होगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक डिफरेंट तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे आपके मार्क्स तो बूस्ट होंगे ही होंगे, प्लस आपका नॉलेज भी काफ़ी इन्हेंस होगा। तो देखिए, अब जब हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। तो देखिए, हम जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, देखिए ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन एंड फंक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? Two elements A and B listed in a specific order forms an ordered pair and denoted by this। देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? अगर कोई भी दो एलिमेंट्स को अगर हम स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ लिख दे, ध्यान देखिएगा, अगर हम किसी भी दो एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ लिखे, स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ लिखे, तो उसे ही आप क्या कहोगे? ऑर्डर्ड पेयर कहोगे। जैसे देखो, ये स्पेसिफिक ऑर्डर है, पहले ए आया उसके बाद बी आया। जैसे जब भी आप ये लिखा हुआ देखोगे तो आप समझ जाओगे कि एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स जो पेयर ऑर्डर से आएगा, ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो जब भी ऑर्डर पेयर की बात चलेगी, पेयर का मीन्स क्या होता है? दो एलिमेंट्स होने चाहिए। आप मुझे बताइए ऑर्डर्ड का क्या मतलब होगा? जो ऑर्डर से आए। ठीक है, मैं आपको और समझाऊंगा जब रिलेशन कराऊंगा, तो ऑर्डर्ड पेयर को और डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो इतनी सी बात आप समझ पाए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। ऑर्डर्ड पेयर को आप ए कॉमा बी से डिनोट करोगे। पेयर है, दो एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इस चीज़ को हम देखें, रिलेशन में समझते हैं। ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन। देन व्हाट इज रिलेशन? देखिए, रिलेशन ए और बी के बीच के रिलेशन को आप ऐसे डिनोट करोगे, ए इज रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू बी। ए और बी के बीच के रिलेशन को आप किससे डिनोट करोगे? ए इज रिलेटेड टू बी। आप मुझे बताइए, ए और बी के बीच के रिलेशन को आप ए डिनोट करने वाले हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। बी और सी के बीच के रिलेशन को बी इज रिलेटेड टू सी। सी और डी के बीच के रिलेशन को सी इज रिलेटेड टू डी। तो इस तरीके से आप किसी भी दो पेयर के बीच के रिलेशन को आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ए इज रिलेटेड टू बी, दिस इज बी इज रिलेटेड टू सी एंड दिस इज सी इज रिलेटेड टू डी। चलिए अब बात करते, देखिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? अगर इक्वल होंगे तो कब इक्वल होंगे? अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? तो ले इसके देखिए आगे देखते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने पहला एलिमेंट ले लिया ए, दूसरा एलिमेंट ले लिया बी, इनके बीच के रिलेशन को हमने लिख दिया आर से। अब मैंने जो यहाँ पे आर लिया है वो रिलेशन लिया है मैंने हस्बैंड होने का, मैंने लिया है हस्बैंड होने का, यानी कि जो आर रिलेशन लिया है मैंने, एक रिलेशन है, यानी हस्बैंड होने एक रिलेशन है। तो ए के प्लेस पर मैंने लिया है राम, बी के प्लेस पर मैंने लिखा है सीता, बी के प्लेस पर मैंने लिखा है सीता, और आर के प्लेस पर जो रिलेशन है वो आर किसको डिनोट कर रहा है? हस्बैंड को। यानी इसे हम क्या पढ़ेंगे? राम हस्बैंड सीता। राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता, क्योंकि देखिए राम कैसे रिलेट है सीता से? हस्बैंड होने का। ये रिलेशन हमने अपने हिसाब से ले लिया, आप कुछ भी ले लीजिए, राम हस्बैंड है सीता का। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सीता रिलेटेड टू राम, क्या ये इस केस में सही होगा? क्या ये हो सकता है कि राम तो हस्बैंड, राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता एंड सीता इज द हस्बैंड ऑफ राम? बिकॉज आप इसे वाइफ नहीं कहेंगे, क्योंकि आर आपका चेंज नहीं हुआ, आर अभी भी क्या है? हस्बैंड। आर इज द रिलेशन ऑफ बीइंग अ हस्बैंड। आर जो अभी भी क्या है? हस्बैंड होने का रिलेशन है। तो राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता एंड सीता इज द हस्बैंड। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सीता इज द हस्बैंड ऑफ राम। तो क्या ये पॉसिबल है? आप कहेंगे सर नहीं है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ पाए कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे, अगर मैं यहाँ से देखूँ, इसका क्या मतलब हुआ? राम
कोमा सीता, इसका ही तो मतलब हुआ इफ राम इज रिलेटेड टू सीता देन इट मीन्स राम कोमा सीता, ये ऑर्डर्ड पेयर बना। यहाँ से क्या बना इसका ऑर्डर्ड पेयर, सीता कोमा राम, इसका ही ऑर्डर्ड पेयर बना। तो मुझे पता है कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग टोटल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है ये दोनों। क्यों? क्योंकि राम हस्बैंड है सीता का, सीता इज द हस्बैंड ऑफ राम, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ, दोनों के अलग अलग मीनिंग हुए कि नहीं। अब आप में से कोई एक बच्चा बहुत ही ओवर स्मार्ट होगा, वो कहेगा सर हम तो इसे वाइफ कहेंगे, भैया कैसे कह दोगे, एक क्वेश्चन में रिलेशन कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन तो अपने हस्बैंड होने का ले लिया। तो राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट विद आर बीइंग द हस्बैंड, सीता हस्बैंड, सीता इज द हस्बैंड ऑफ राम। तो ये हो नहीं सकता। तो ये दोनों इक्वल, एक ही बात थोड़ी ना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप समझ पाए कि इसका मीनिंग अलग है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट। देखिए देखने में दोनों सेम है लेकिन दोनों सेम नहीं है एक्चुअल में। कोई बच्चा कहेगा सर राम रिलेटेड है सीता, सीता रिलेटेड है राम, दोनों सेम है, कैसे सेम हो जाएगा भाई, आप मुझे बताओ। राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता, सीता इज द हस्बैंड ऑफ राम, क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो अगर आप कहेंगे सर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, दोनों सेम है, भैया गलत है। सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब हम पढ़ेंगे किस केस में सेम होगा और कब सेम नहीं होगा। आप समझ पाए ना सही बच्चे कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए अलग अलग चीजें हैं दोनों। इसमें कोई बच्चा डाउट तो नहीं लेगा, डाउटफुल तो नहीं है कोई बच्चा कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए कोई बच्चा सेम नहीं कहेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। चलिए अगर देखिए राम रिलेटेड टू सीता है, इसे हम कैसे लिखेंगे, राम कोमा सीता ऑर्डर्ड पेयर में, सीता रिलेटेड टू राम, सीता कोमा राम। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों सेम हैं? आप कहेंगे सर ये दोनों सेम, ये दोनों तो सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। यानी कि हम समझ पाए, नोट करके लिख रहे हैं हम, यानी कि हम समझ पाए कि A रिलेटेड टू B इज नॉट इक्वल टू B रिलेटेड टू A, मीन्स A कोमा B, A रिलेटेड टू का B का क्या मतलब हुआ, A कोमा B इज नॉट इक्वल टू B कोमा A। इस बात को आप समझ पाए होंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम उनके, आप मुझे वैसे भी बताइए अगर हम किसी पेयर के ऑर्डर को चेंज कर देंगे क्या वो इक्वल होंगे? आप कहेंगे सर अगर हमने किसी के पेयर के ऑर्डर को चेंज कर दिया तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो उस हिसाब से मैंने आपको देखिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल में दिया। अब हम करने वाले हैं कि किस केस में जाकर ऑर्डर्ड पेयर सेम होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम होंगे, कब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम होंगे। जनरली ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, लेकिन एक सर्कमस्टेंसेस ऐसी आती है कि जहाँ पे ये दोनों जाकर सेम हो जाते हैं। तो अब मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पर ये दोनों जाके सेम हो जाते हैं। देखिए ये सेम कब होंगे, जब पहला पहले के इक्वल हो, दूसरा दूसरे के इक्वल हो। यानी कि आप समझ पाए अगर दो ऑर्डर इक्वल होंगे तभी होंगे जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। तो यानी कि अगर आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर सेम हैं, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी होगा एंड पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए बुक में डायरेक्ट गिवन होता है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होते हैं, ये हमने सीखा। दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते तो ये होता है, ये हमने सीखा। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो पहला एलिमेंट हमेशा पहले के इक्वल रखना है आपको क्वेश्चन करते टाइम, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे के इक्वल रखना है क्वेश्चन करते टाइम, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन ये चीज़ें देखो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, आप पूरे बुक में देख लीजिएगा, ये खुद के एनालिसिस से ये मैंने आपको चीज़ें बताई है कि दो ऑर्डर पेयर सेम नहीं होते हैं। क्यों सेम नहीं होते, ये रहा उसका रीज़न। अगर दो ऑर्डर पेयर सेम होंगे तो पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। तो ये तो थी बात देखिए रिलेशन की। उम्मीद करता हूँ आप रिलेशन को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन के बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो हमारा होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। भाई देखिए ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। Then set of all ordered pairs A, B such that A जो होगा पहले का होना चाहिए, जो हमारे पास होगा A किसका होना चाहिए, A का, और B किसका होना चाहिए, B का। Then कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। जब भी आप A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये सब कैसे डिनोट करेंगे, A क्रॉस B से करेंगे। और अगर आप B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, B क्रॉस A से करेंगे। अगर आप A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसे डिनोट कैसे करेंगे, A क्रॉस C से करेंगे। इतनी सी बात थी,
एक ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप ए और बी से डिनोट करेंगे, बी और सी के कार्टेशियन बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बी और ए से डिनोट करेंगे, ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए और सी से डिनोट करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए एक इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और एक इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर के आपको, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हुआ। जैसे ए आपको गिवन है सपोज दैट 1,2 एंड बी आपको गिवन हो सपोज दैट 3,4। आपसे उसने कहा कि ए क्रॉस बी फाइंड करिए। देखिए आपसे उसने क्या कहा कि ए क्रॉस बी फाइंड करिए, तो आप करिए ज़रा A,3 1,4 ए क्रॉस बी फाइंड करना है आपको। ए क्रॉस बी फाइंड करना है आपको, तो A3 के साथ A4 के साथ ए के एलिमेंट्स लीजिए, करते जाइए। अब बी के ए के एलिमेंट 1 के साथ बी के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हो गए। अब बी के एलिमेंट्स पाइए 2,3 एंड देन 2,4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बी क्रॉस ए पूछ लिया गया होता, इसी क्वेश्चन में आपसे बी क्रॉस ए पूछ लिया गया होता, तो आप कैसे करते? अब बी के एलिमेंट्स आप पहले लेंगे, तो बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 3,1 लेंगे, फिर 3 के साथ 2 लीजिए, 3,2 ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। बी का सेकंड एलिमेंट क्या है? 4,1 4,2। उम्मीद करता हूँ आप सही बच्चे क्वेश्चन को समझ पाए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास है 2,3 एंड b इज इक्वल टू है हमारे पास 5,6। उसने आपसे कहा a 5,6,7 और ले लेते हैं। उसने आपसे कहा a क्रॉस b फाइंड करिए। तो आप मुझे बताइए, जब आप a क्रॉस b फाइंड करेंगे, a क्रॉस b फाइंड करें तो a के एलिमेंट्स के साथ पेयर्स बनाइए। a का एलिमेंट क्या है? 2, तो 2 के साथ पेयर बनाइए। 2,5 2,6 2,7। देखिए ए के एलिमेंट के साथ हमने पेयर बना दिया। ए का दूसरा एलिमेंट लीजिए 3,5 3,6 3,7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरह से क्या आप बी क्रॉस ए फाइंड नहीं कर सकते? बी क्रॉस ए भी आप बड़े इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये तो था देखिए हमारा रिलेशन के टॉपिक के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए हमने ऑर्डर्ड पेयर सीखा, रिलेशन क्या होता है सीखा, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होते हैं ये हमने बिल्कुल डिटेल में सीखा। फिर ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होंगे तो किस कंडीशन में इक्वल होंगे? पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। इस कंडीशन में जाके दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम होते हैं। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। अब हम देखिए इसके बाद आगे पढ़ेंगे फंक्शन। तो इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे, फंक्शन हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो से। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर सुरक्षित तरीके से पढ़ते रहिए। और अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करने के बाद, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।